किसान भाइयों, सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म मंदसौर, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का कोलैबोरेटिव आउटस्टेशन रिसर्च सेंटर है, इस पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रामराज सेन आज गेहूं की आधुनिक उत्पादन तकनीक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि गेहूं की आधुनिक तकनीक से आप उत्पादन किस तरह से गेहूं का लें। अच्छी पैदावार के लिए गेहूं की इस उत्पादन तकनीक का प्रयोग करें, जिससे आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। सर्वप्रथम भूमि का चुनाव एवं भूमि की तैयारी किस तरह से करें। गेहूं की खेती के लिए अच्छी सिंचाई एवं पानी की निकासी वाली भूमि का चुनाव करें। लोमी मिट्टी यानी लोमी सॉइल हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। खेत की अच्छी तरह से 3 से 4 बार जुताई करके तैयार कर लिया जाए एवं उसको समतल बना लिया जाए, जिससे कि पानी कहीं पर रुके नहीं। ऐसी व्यवस्था आप किसान भाइयों कर लेनी चाहिए। बीज की मात्रा जो कि बहुत ज़रूरी होती है, किसान भाइयों आपको बीज का विशेष कर ध्यान रखना है। बीज की जो मात्रा है, बीज का जो सीड रेट है, इसको आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान में रखकर डालें। गेहूं के बीज की मात्रा के लिए, सीड रेट के लिए आपको 1000 दाने गिन लेने हैं। गिनकर उसका वज़न करें। उसका जो वज़न आता है, उन 1000 दानों का वज़न जितना आता है उतने किलोग्राम बीज आप प्रति एकड़ की दर से डालें, जिससे आपका जो बीज है, जितनी खेत में ज़रूरत होती है, जितनी आवश्यकता होती है, उतना पड़ेगा। और इससे आप जो है अच्छे से अच्छा गेहूं को कंपटीशन क्या होता है, गेहूं जब आपस में कम दूरी पर डलता है तो उनमें आपसी क्या होता है, एक तनाव होता है, वो उससे बचा जा सकता है, जिससे कि गेहूं जो है बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा, पौधा अच्छी पैदावार होगी। तो इसके लिए आपको बीज की मात्रा का विशेषकर ध्यान रखना है। जब गेहूं उस समय बोते हैं, जो कि हमारा पुराना तरीका है कि हल्की सी चद्दर ओढ़ने लायक ठंड जैसे पड़ने लगे, अपन गेहूं की बुआई शुरू कर देते हैं। तो आपको ये जो समय है, इस समय बुआई करनी चाहिए। इसके बाद अगले चरण में हमें बीज उपचार का विशेष ध्यान रखना है। गेहूं का बीज उपचार करके बोने से गेहूं की लगने वाली जो बीज जनित रोग हैं, उनसे बचाया जा सकता है। तो बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों आपको 2.5 ग्राम वेविस्टीन या फिर सभी बीजों के साथ थायरम दिया जाता है। प्रति किलोग्राम से उपचारित कर उस बीज का उपयोग करें। बीज को मिलाने के लिए आप 1 किलो बीज या 100 किलो बीज को एक जगह इकट्ठा करें और उसमें 2.5 ग्राम थायरम को हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिला लें, जिससे कि सीड के ऊपर उसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। वो एक अच्छी तरह से उसके ऊपर बीज पर जो दवाई है वो अच्छी तरह से चढ़ जानी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बुआई की विधि की। तो बुआई की विधि में हमें विशेषकर ध्यान रखना है। बुआई की विधि किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें अपन 2 तरह से जनरली अपन करते हैं। पहली विधि जो है बुआई सीड ड्रिल से, यानी जो बीज का बोने का जो मशीन होती है, सीड ड्रिल से करनी चाहिए। या फिर अपन जनरली जो करते हैं वो छिटकवा विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। दूसरा, आपको बीज में जो बीज से बीज की दूरी है या पौधे से पौधे की दूरी है, उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। 5 सेंटीमीटर 3 से 5 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। एवं आप मशीन से बुआई कर रहे हों तो 15 से 20 सेंटीमीटर रो से, यानी कतार से कतार की दूरी को बनाकर रखें। एवं सबसे महत्वपूर्ण बात जो जनरली हम लोग किसान भाई नहीं समझ पाते हैं, वो ये कि बीज जो है अधिक नीचे नहीं जाना चाहिए। जितना बीज ऊपर रहेगा तो उतना अच्छा जर्मिनेशन होगा, उतना जल्दी निकल के बाहर आएगा। हमें बीज को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेंटीमीटर ही नीचे ले जाना है। अगली कड़ी में जो
महत्वपूर्ण चरण है उर्वरक का प्रयोग। उर्वरक, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें कि आप गोबर की खाद बहुत अच्छे से डालकर खेत को तैयार करते ही हैं। उसी के साथ साथ ज़्यादातर क्षेत्रों में देखा गया है कि नाइट्रोजन यानी कि जो नाइट्रोजन है, नत्रजन है, उसकी कमी पाई जाती है। फास्फोरस एवं पोटास की भी कुछ विशेष क्षेत्रों में कमी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में गंधक की भी कमी है और गंधक का प्रयोग जो है बहुत ज़रूरी माना जाता है। किसी भी फसल में बात करें तो गंधक बहुत ज़रूरी हो गया है। बार बार एक ही क्रॉप, बार बार फसलों को दोहराने से हमारे जो क्षेत्र के खेत हैं या हमारे जो अपने खेत हैं, खेत की मिट्टी में कई सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो गई है। तो उसको अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जिसमें एक गंधक है उसको भी अपन को ध्यान रखकर बोना चाहिए। इन सभी उर्वरकों के उपयोग के लिए आपको सल्फर से कोटिंग किया हुआ यूरिया का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इसके लिए किसान भाई आपको हमारे सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म के चेयरमैन उनके द्वारा सुझाया हुआ एक तरीका है, जिससे आप नाइट्रोजन और गंधक का एक साथ उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ आप उनकी बनाई हुई तकनीक को आगे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो नाइट्रोजन की जो उपयोगिता को देखते हुए नाइट्रोजन को हम खेतों में किस तरह से डालें। सबसे पहले आप जो है समय पर जो सिंचाई की दशा जहां होती है, समय पर जहां बुआई होती है, वहां पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। इसमें आप किसान भाई जनरली देखा गया है आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये हेक्टेयर में बोला है, इसको बीघे में भी बता दीजिए। तो आप ध्यान रखिए 22 से 23 किलोग्राम प्रति बीघा यूरिया नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस एवं 8 किलोग्राम पोटास प्रति बीघे की दर से भी आप दे सकते हैं। इसके बाद बात करें तो आप देर से बुआई जो किसान भाई करते हैं, जो बाद में लेट सोन बुआई करते हैं, उनके लिए यूरिया ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप 80 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। और अगर आप इसको कोटिंग करके देंगे तो और ज़्यादा अधिक लाभ ले सकते हैं। एवं अब बात करते हैं सिंचाई की, जो कि गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण चरण है। तो सिंचाई में सबसे पहले जो बात करें तो छत्रक यानी कि जो क्राउन होते हैं, क्राउन और जड़ें तथा बालियाँ निकलने की अवस्थाओं में अपन को सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सिंचाई आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राउन जड़ की शुरुआती अवस्था। इसके लिए कुछ अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं पर पानी या सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। पहली अवस्था हम बात करते हैं क्राउन जड़ शुरुआत अवस्था, जो कि 20 से 25 दिन में आती है। दूसरी हम बात करें जब कल्ले फूटते हैं, कल्ले निकलते हैं, वो निकलने की अवस्था जो 35 से 40 दिन में आती है। गांठ बनने की अवस्था 60 से 65 दिन में, उस समय पानी देना आवश्यक होता है। एवं बालियों में दूध बनने की अवस्था, इस समय 90 से 95 दिन में भी ये पानी आप दे सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। इसके बाद दाने जब कड़े हों उस समय भी पानी आप ला सकते हैं, जो कि 110 से 115 दिन में आ जाती है। तो इसके लिए आपको विशेषकर कुछ स्पेशल अवस्थाएं हैं जिन पर आपको पानी देना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें पहली अवस्था में आप बता देता हूँ क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसको हम क्राउन और जड़ शुरुआत अवस्था बोलते हैं। ये पानी बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी सिंचाई से डिसाइड हो जाता है या तय हो जाता है कि कितनी जड़ में कल्ले फूटेंगे या किस तरह से कि इसमें पैदावार होगी। ये बहुत आवश्यक है। दूसरा जो आवश्यकता होती है सिंचाई की, जब वो टिलर्स बनते हैं या कल्ले फूटते हैं उस अवस्था पर इसी में गेहूं में जो खरपतवार होते हैं उनकी रोकथाम या उनको कंट्रोल करने के लिए, खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए आपको ध्यान रखना है। गेहूं की फसल में जनरली
मामा या गेहूं का मामा जिसको गेहूं का मामा जिसको गेहूंसा भी बोलते हैं या फेलरस माइनर बोलते हैं, जंगली पालक, जंगली घास, बथुआ, कृष्ण नील, हिरणखुरी एवं कोरा कांदी की समस्या इत्यादि देखी जाती हैं। तो इसके लिए आप इनको कंट्रोल करने के लिए आपको रसायनों का कम से कम प्रयोग करें। और आप इसी कड़ी में गेहूं के बोने के 2 से 3 दिन के भीतर अगर आप पेंडामेथिलीन नामक खरपतवार का अगर छिड़काव करते हैं तो इसमें आप जो है कुछ ज़्यादा भी जो खरपतवार हैं उगने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको 1000 मिलीलीटर पेंडामेथिलीन को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर एक लेयर बना दें। 72 घंटे के भीतर ये करना होगा, जिससे कि आप जो है जो भी आपके खरपतवार हैं उनको उगाने से ये 25 से 30-35 दिन तक बचा सकता है। इसके बाद आप चाहें तो म्यूट्रीब्यूजिन नामक एक खरपतवार है, 175 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दें। 500 लीटर पानी में घुलाकर 25 से 30 दिन के भीतर छिड़काव करें। या फिर सल्फ्यूरॉन या फिर यूपीएल का जो अभी चल रहा है वेस्टा नामक खरपतवार उपयोग करें और 25 ग्राम मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे कि आप उगे हुए खरपतवारों को मार सकते हैं या उससे ख़त्म कर सकते हैं या उससे खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली कड़ी में, जब खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं इसके बाद आप चाहो तो एक आध निराई गुड़ाई का अगर आप उपयोग कर सकते हो, आप सक्षम हो तो निराई गुड़ाई का प्रयोग करें। इसी कड़ी में हम बात करते हैं हमारे सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म IRI का कोलैबोरेटिव आउट स्टेशन है, उस पर जो किस्में उपलब्ध हैं गेहूं की उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो गेहूं की जो किस्में हैं, जो अनुमोदित किस्में हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं या हमारे यहाँ से आप ले सकते हो। तो जिसमें हमारे पास है HI 1544, HI 1605, राज 4037, लोक 1। इसी कड़ी में हमारे पास कठिया गेहूं यानी ड्यूरम की भी कुछ किस्में हैं, HI 8498, HI 8777 एवं हमारे फार्म पर हमारे अनुसंधान द्वारा कुछ अनुसंधानित किस्में भी बनाई गई हैं जो कि आपको हमारे फार्म से उपलब्ध कराई जाती हैं। किस्में सबसे पहले नाम बताते हैं जो अभी पिछले साल ही 2 साल पहले हमने बनाई, जिसका नाम है सिपाणी जी के नाम पर सिपाणी 555 रखा हुआ है। मोहन वंडर हमारी बहुत ही पुरानी वैरायटी है, आज से 20 साल पहले इसको बनाया गया था, वो भी हमारे यहाँ आपको मिल जाएगी। सोना सरवती, बामन, ड्राई वंडर, सुपर मालाराज 1 एवं कुछ कठिया गेहूं की और भी किस्में हैं, HD WD 6156, SKF 7016 और भी नई नई अनुसंधानित किस्में बनाई जा रही हैं, जो कि हमारा अनुसंधान कार्य तत्पर है काम करने के लिए, आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। जब भी आपको कोई आगे और आवश्यकता हो तो आप हमारे फार्म पर आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।